हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयोगशाला एकेडमी। मैं संजय त्रिपाठी, आपका मैथमेटिक्स टीचर। हम लोग क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड उसकी प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन किया विद एग्जाम्पल्स। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था कि जो भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया आपको, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो आपके एक्सरसाइज से मैच करेगा। अब आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे अदर कोई बुक्स हों, सारे बुक्स में क्वेश्चंस मैच करेंगे। एंड क्वेश्चंस वही सिलेक्ट कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ हूँ, आई होप आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? A matrix has 12 elements. What are the possible orders it can have? मतलब कोई मैट्रिक्स है जिसमें टोटल 12 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उसमें पूछा हुआ है कि उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, किसके? मैट्रिक्स के। ध्यान रखिएगा, टोटल मैट्रिक्स का एलिमेंट गिवन है, वो कितना गिवन है? 12 गिवन है। एंड पूछा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो सकते हैं, कितने पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सपोज कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का है, ठीक है। किस ऑर्डर का है? m/n ऑर्डर का है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे वहाँ पे? तो सीधी सी बात है, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर का है यही सेम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हो गया, कितना हो जाएगा? mn एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके पास, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? mn एलिमेंट्स हो जाएंगे अगर m/n ऑर्डर का है तो, ठीक है। लाइकवाइज ऐसे अगर आप अपने से अज्यूम कर रहे हो कि 3/4 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे? सीधी सी बात है, 3 and 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 4 जा कितना होगा? 12 एलिमेंट्स हो जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और उसी से फाइंड आउट करेंगे कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, कितने पॉसिबल क्या बोलते हैं, ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 12 हैं, ठीक है। 12 को अगर फैक्टराइज करें हम लोग तो कैसे कैसे कर सकते हैं? 12 into 1 हो सकता है, ठीक है, या 1 into 12 हो सकता है। तो 12 into 1 है, मतलब यहाँ पे 12 रोज हो सकता है एंड 1 कॉलम हो सकता है। सो 12/1 ऑर्डर में हो गया। क्लियर है? मतलब आप पेयर में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 12 and 1 हो गया, 12 रो हो गया और 1 कॉलम हो गया। अगर यहाँ पे 1/12 के फॉर्म में लिख रहे हो तब भी वैल्यू कितना आएगा? 1 into 12 is equal to 12। सो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है? 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 12 हैं। सो पेयर कैसे बना सकते हो? 1 and 12 बन सकता है, ये एक पेयर हो गया। फिर यहाँ पे 4/3 ऑर्डर का अगर आप बना रहे हो मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का? 4/3 ऑर्डर का बना रहे हो, जिसमें 4 यहाँ पे क्या होगा? रोज होगा और 3 यहाँ पे कॉलम होगा। अब इसी को 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हो। सो 3 4 जा 12 होता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट जो 12 गिवन है यहाँ पे, वो 12 आ रहा है। तो हमने क्या किया? 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना लिया, जिसमें रो कितना है? 3 एंड और कॉलम कितना है? 4 हो गया। और कैसे कर सकते हैं? 6 2 जा 12 होता है, ठीक है। इसमें 6 रोज होगा और 12 कॉलम होगा। ऐसे ही आप यहाँ पे कर सकते हो, 2/6 ऑर्डर का कर दीजिए मैट्रिक्स। तो 2/6 ऑर्डर का करेंगे तो उसमें क्या होगा? 2 रोज होगा एंड 6 कॉलम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो 6 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन क्या होगा? 12/1 ऑर्डर का भी हो सकता है, 1/12 ऑर्डर का भी हो सकता है, 4/3 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3/4 ऑर्डर का भी हो सकता है, 6/2 ऑर्डर का हो सकता है, 2/6 ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको समझ में आ रहा हो कि कुछ और हो सकता है तो आप लोग बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो इतने ही होंगे। क्लियर है? तो ये हो गए इसके पॉसिबल ऑर्डर्स।
क्लियर है, जो पूछा हुआ था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो आप यही पेयर में लिख सकते हो, अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, सो देयर इज पेयर ऑफ, जो भी यहाँ पे गिवन है, पेयर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इट हैज। ओके, इतना क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij whose elements are given by Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2। ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, या आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। एंड सेकंड नंबर यहाँ पे कैसे ट्राई करेंगे ये देखिएगा। यहाँ बोला हुआ है, क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू स्मॉल a I j गिवन है, whose एलिमेंट्स आर गिवन Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे मैंने पहले ही लेक्चर में आपको ऐसे एग्जाम्पल लेके एक सॉल्व करके बताया हुआ हूँ कि कोई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, आपको कोई मतलब उस ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें ऑलरेडी यहाँ पे एलिमेंट्स गिवन हो कोई, तो आई और जे का वैल्यू पुट करते हैं जिससे पूरे मैट्रिक्स का फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स में जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके। आगे देखते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन ट्राई करता हूँ तो वापस से रिकॉल हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट जो बताया हुआ था। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, बोला हुआ है कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है आपको, जिसमें जो मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू Aij गिवन है एंड Aij का वैल्यू कितना गिवन है, Aij इज इक्वल टू गिवन है I प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इस केस में अगर आपको फाइंड आउट करना हो मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे A इज इक्वल टू, हमने ये पूरा मैट्रिक्स बना लिया और यहाँ पे आप पुट करिए A11, A किस ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना है, ये नंबर ऑफ रो यहाँ पे रोज 2 हो जाएगा और नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, वो भी 2 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो यहाँ पे A11, A12, A21, A22। ठीक है, आप ऐसे डिनोट कर लीजिए। डिनोट करने के बाद क्या करना है, हमको A11 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, A12 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, A21 का वैल्यू फाइंड आउट करना है और A22 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। A11 का वैल्यू यहाँ पे I के प्लेस पे वैल्यू कितना है, I के प्लेस पे जैसे यहाँ पे Aij लिखा हुआ है ना, तो I के प्लेस पे देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, सो I इज इक्वल टू कितना हो गया 1, और J के प्लेस पे वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, सो J इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। अभी ये I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुट कहाँ करेंगे, तो जो गिवन एलिमेंट है यहाँ पे Aij, ठीक है, तो I के प्लेस पे वैल्यू 1 पुट करेंगे एंड J के प्लेस पे कितना पुट करेंगे 1, तो एलिमेंट कितना आ जाएगा, A11 का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, I के प्लेस पे 1 पुट किया प्लस J के प्लेस पे क्या करेंगे 2 इंटू J के प्लेस पे 1 पुट किया डिवाइडेड बाई 2 और ये होल स्क्वायर है यहाँ पे। तो यहाँ देखिएगा I के प्लेस पे वैल्यू क्या पुट किया 1 एंड ये जो J है J के प्लेस पे वैल्यू क्या पुट किया, सेम 1 ही पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें A11 पोजीशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप सॉल्व करिए इसको, कैसे होगा ये 1 और 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 2। तो A11 का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 9/2 आ गया। क्लियर है, अब हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, A12 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करिए A12 इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा I के प्लेस पे वैल्यू कितना है 1, सो I इज इक्वल टू 1 हो गया, और J के प्लेस पे वैल्यू कितना है 2 है, तो आप I के प्लेस पे 1 पुट करिए और J के प्लेस पे 2 वैल्यू पुट करेंगे उस जो एलिमेंट गिवन है वहाँ पे, तो A12 पोजीशन का एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं A12 इज इक्वल टू I के प्लेस पे 1 पुट किया, सो 1 प्लस
जे के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू जे का वैल्यू 2 रख दिया यहाँ पे, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, सो ईयर 25/2। ये किसका वैल्यू आ गया यहाँ पे, A12 का वैल्यू आ गया। तो आप A12 के प्लेस पे 25/2 पुट कर लीजिए। क्लियर है इतना भी? ओके, नाउ ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A21। A21 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो A21 में देखिए यहाँ पे I के प्लेस पे वैल्यू कितना है, 2 है, सो I इज इक्वल टू 2। और J के प्लेस पे वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1 है, सो J इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया हमने। I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, जो एलिमेंट गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोग सीधे वहां पुट करते हैं। देखते हैं I के प्लेस पे हमने 2 पुट किया, 2 प्लस 2J है यहाँ पे, सो 2 इंटू J के प्लेस पे 1 पुट किया, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 4, 4 स्क्वायर कितना होगा 16, 16 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको और कैंसिल कर लीजिए, मतलब डिवाइड कर दीजिए, 2 8 जा 16। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, A21 का 8 आया। तो यहाँ पे A21 के प्लेस पे 8 पुट करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं A22 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो A22 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, क्या, I के प्लेस पे यहाँ पे है 2 और J के प्लेस पे वैल्यू कितना होगा 2। तो आप सीधे जो एलिमेंट गिवन है यहाँ पे उसमें वैल्यू पुट करते हैं, I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड करिए 36 को, 18 आ जाएगा। सो A22 का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, A22 का वैल्यू आ गया अभी 18, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स कैसा है, ये यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का है। कैसे, फर्स्ट रो सेकेंड रो, और ये फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ रोज को पहले लिखा जाता है, तो ये 2/2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। तो आप लोग इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में गिवन हैं, आप उनको प्रैक्टिस करिए, जिससे समझने में आसानी हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट को। क्लियर है? ओके, तो आप लोग ये क्वेश्चन अगर नोट कर चुके हैं तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। जो नोट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, जिनको वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, आप पेन कॉपी लेके बैठिए, जो भी बताया जा रहा है साथ में नोट करते रहिए। जैसे क्लासरूम में या ऑफलाइन क्लासेस में जैसे पढ़ाई होती है, वैसे ही ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। बस सिंसियरिटी शो करना है आपको, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आराम आराम से पॉज लेके पढ़िए, उसको पूरा समझने की कोशिश करिए, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना होने पाए। फिलहाल मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बुक में, आपके सिलेबस में जितना है वो पूरा थ्रोली पूरा कंप्लीट करूँ मैं। एंड जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पॉसिबल हो सकता है, जो जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, या अदर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो उनके लिए टिप्स एंड टूल्स बीच बीच में वीडियोस डाल के प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे उनको आसानी हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, जो अभी स्टार्ट किए हुए हैं क्लास 12 का सिलेबस, पहले वो कंप्लीट करना है हम लोगों को टाइम पे, उसके बाद आगे की चीज़ें बीच बीच में होती रहेंगी फ्री टाइम में। तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है यहाँ पे, इफ a प्लस बी 2 5 ab इज इक्वल टू 6 2 5 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका अप्लाई होगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, सेकेंड लेक्चर में ही डिस्कस किया हुआ था मैं इसको, ठीक है। एंड कुछ एक क्वेश्चन शायद उसमें एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए वापस से उस क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ हूँ,
जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए और रिवीजन भी हो जाए एक तरह से सारे कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इक्वल मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स कितना गिवन है यहाँ पे A+B 2 एंड यहाँ पे 5 एंड ये हो गया AB इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 6 2 5 8। ये यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, इक्वल मैट्रिक्स है, मतलब कोई दो मैट्रिक्स हैं दोनों इक्वल हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इस केस में आपको A एंड B का वैल्यू फाइंड आउट करना है, A एंड B का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे? पहला नंबर तो आप ध्यान दीजिएगा कि इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो वो सेम होना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए। कंपेरेबल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो भी कोई दो मैट्रिक्स हैं दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब जैसे ये यहाँ पे A+B जो है वो A11 के पोजीशन पे है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे है। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इससे इक्वल होगा। तो यहाँ पे A+B इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, A+B इज इक्वल टू 6 लिखा, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे ही आप यहाँ मैच कराना चाहो तो A12 के पोजीशन पे 2 है एलिमेंट और यहाँ पे भी A12 के पोजीशन पे 2 है, सेम एलिमेंट है। और यहाँ पे A21 के पोजीशन पे 5 है और यहाँ पे भी A21 के पोजीशन पे 5 है। अब यहाँ A22 के पोजीशन पे, मतलब A22 का मतलब क्या होता है, A22 मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, तो सेकेंड रो ये फर्स्ट रो ये हो गया, सेकेंड रो ये होगा, फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड कॉलम ये। तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम जो एलिमेंट है वो AB है। यहाँ पे भी AB के जो इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा, AB का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस मैट्रिक्स में क्या है, 8 है। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। क्लियर है, AB इज इक्वल टू 8, AB इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए आपको A एंड B का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ये जो B है, B का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करिए। तो A B से मल्टीप्लाई में है तो सीधी सी बात है इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 8/A लिख सकते हो आप। अब यहाँ जो इक्वेशन नंबर सेकेंड से B का वैल्यू आया है, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए इन द प्लेस ऑफ B, देन ऑन दैट उस केस में आपको A का वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा यहाँ पे देखते हैं, ये यूज करते हैं यहाँ पे। सो A+B के प्लेस पे वैल्यू क्या पुट किया हमने, 8/A इज इक्वल टू 6। तो ये जो 8/A है ये किसके प्लेस पे वैल्यू पुट किया हमने, B के प्लेस पे वैल्यू पुट किया। ठीक है, अच्छा जी, जब इतना कर ही लिए हैं तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे A को एलसीएम लिया, मतलब जो भी डिनोमिनेटर है इन दोनों टर्म का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, A आ जाएगा। A का A से मल्टीप्लाई होके कितना हो गया, A² + 8 इज इक्वल टू 6। और ये A 6 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो रिजल्ट कितना आएगा यहाँ पे, A² + 8 इज इक्वल टू 6A। 6A को इधर ट्रांसफर करिए तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे। सो A² - 6A + 8 इज इक्वल टू 0। अभी आप इनको फैक्टराइज कर लीजिए। सो 8 1 जा 8 एंड 4 2 जा 8 होता है। तो फैक्टराइज करने पे क्या होगा, A² और 6 के प्लेस पे आप 4 + 2 लिख लीजिए, A + 8 इज इक्वल टू 0। ज़्यादा डिटेल में फैक्टराइजेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्लास 9th और 10th में आप लोग बाकायदा पढ़े हो इसको। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बता दीजिएगा, एक क्लास 9th का वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। सो A² - 4A - 2A + 8 इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, A कॉमन है, A कॉमन लिए हम लोग तो यहाँ रिमेनिंग क्या बचेगा, A - 4। और इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, -2 कॉमन है,
सो रिमेनिंग बचेगा a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं यहाँ भी a माइनस 4 है, यहाँ भी a माइनस 4 है, तो a माइनस 4 आप कॉमन लीजिए, रिमेनिंग कितना बचेगा a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं a का दो वैल्यू आ रहा है, एक तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। वैसे ही a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करें अगर हम, तो a का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो a का वैल्यू आया 4 और 2, तो आप एक काम करिए, हमें b का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है जैसा कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ये एक जो a का वैल्यू 4 आया हुआ है, ये आप इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8/4, सो 4 2 जा 8, मतलब b का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 2 आएगा व्हेन a इज इक्वल टू 4। वही अगर आप a इज इक्वल टू वैल्यू 2 पुट करेंगे तो b का वैल्यू कितना आएगा b इज इक्वल टू 8/2, सो 2 4 जा 8, b का वैल्यू 4 आएगा। मतलब a का वैल्यू जब 4 है तो b का वैल्यू 2 आया, जब a का वैल्यू 2 है तो b का वैल्यू 4 आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट करना था a एंड b का, वो हम लोगों ने कर लिया। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? तो आगे देखिए यहाँ पे, इसको जल्दी से नोट करिए आप लोग, और नोट करने में अगर टाइम लग रहा है तो आप एक काम करिएगा, सीधे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके वीडियो पूरा नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग पॉज कर लीजिएगा। चलिए भाई, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, फाइंड x, y एंड z। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, फाइंड x, y एंड z सो दैट a इज इक्वल टू b। मतलब ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे कि कोई मैट्रिक्स a है और कोई मैट्रिक्स b है, दोनों कैसे मैट्रिक्स हैं, इक्वल मैट्रिक्स है, यहीं पे ऑलरेडी बता रखा है। सो दैट a इज इक्वल टू b, वेयर a इज इक्वल टू ये गिवन है यहाँ पे एंड b इज इक्वल टू ये गिवन है। मतलब a एंड b मैट्रिक्स का वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे कंडीशन भी गिवन है कि वैल्यू जो भी मैट्रिक्स a है और मैट्रिक्स b है वो दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। उस केस में आपको x, y एंड z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। प्रोसेस वही सेम होगा जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया, बस वहां पे a एंड b केवल 2 अननोन वैल्यूज थी, यहाँ पे 3 अननोन वैल्यू होगा। ठीक है, और वजह क्या है कि वहां पे जो मैट्रिक्स था वो 2/2 ऑर्डर का था, दोनों मैट्रिक्स। यहाँ पे जो है ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, फोर्थ नंबर में मैट्रिक्स A इज गिवन हियर x माइनस 2 3 2z एंड यहाँ पे 18z y प्लस z एंड 6z। ये मैट्रिक्स A गिवन है, और मैट्रिक्स B कितना गिवन है यहाँ पे, y z 6y x 2y। ठीक है, तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है और कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे A इज इक्वल टू बी, मतलब ये मैट्रिक्स A B के इक्वल है। A इज इक्वल टू बी यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, एंड यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है x, y एंड z का। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिएगा, A के प्लेस पे पूरे मैट्रिक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, या आप सीधे जैसे A इज इक्वल टू बी है तो आप यहीं पे डायरेक्ट इक्वल कर लीजिए A इज इक्वल टू बी। फिलहाल आप लोग मत करिएगा, मैं शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इसलिए कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, जो जैसे यहाँ पे x माइनस 2 है, x माइनस 2 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे क्या होगा, y होगा। तो यहाँ आप इसको इक्वेट कर दीजिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू y। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड, यहाँ पे ये जो 3 है, 3 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे क्या है, z है। सो 3 इज इक्वल टू z, मतलब z का वैल्यू तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए इसको आप। फिर वापस से देखते हैं यहाँ पे z का वैल्यू जब पता है आपको, तो आप एक काम करिए, ये जो
ये 18z है, 18z का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे क्या होगा, 6y होगा। सो 18z इज इक्वल टू 6y लिखिए, और ये जो z का वैल्यू 3 आया हुआ है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो 18 इंटू z के प्लेस पे वैल्यू कितना पुट किया, 3 इज इक्वल टू 6y। एंड यहाँ पे देखिए ये 6 मल्टीप्लाई में है y से, इस साइड में जाएगा डिवाइड होगा। सो 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू y, एंड 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। सो y इज इक्वल टू वैल्यू कितना आएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो ये y का भी वैल्यू आ गया, z का भी वैल्यू आ गया। अब ये जो y का वैल्यू फाइंड आउट किए हो आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो किसका वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। कैसे, x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई गिवन है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन कितना गिवन है, x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, और y का वैल्यू अभी अभी आपने क्या फाइंड आउट किया है, 9 फाइंड आउट किया है। तो y के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, 9, और ये माइनस 2 को इधर शिफ्ट किया तो साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस 2 है वो क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 9 प्लस 2, एंड 9 प्लस 2 कितना होगा, 11। यहाँ पे x का भी वैल्यू आ गया। तो सॉल्व करने का तरीका यही है कि जो भी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनको आप इक्वेट कर दीजिए, तो उससे वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगा, जो भी अननोन वेरिएबल्स है। सो यहाँ पे हमें ऑब्टेन हुआ x का वैल्यू 11, y का वैल्यू 9 एंड z का वैल्यू 3। ठीक है, इसी टाइप के और भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे गिवन हैं, ये आप अपने होमवर्क के लिए लिखिए। ठीक है, खुद से ट्राई करिएगा। इन केस अगर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये सारे क्वेश्चंस मैं डिटेल में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चंस को जूम आउट कर रहा हूँ मैं ताकि आपको दिखे। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक बताया हूँ, 5th 6th एंड 7th, और ये एक होमवर्क के लिए यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है। जल्दी से आप ये सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ज़रूर ट्राई करिएगा, क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स कैसे आएगी। ठीक है ना, तो जैसे जैसे जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है आप सेम प्रोसीजर को फॉलो करते जाइए और इजीली सॉल्व करते जाइए, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स में कमांड बनता रहे आपका। सिलेबस लेंदी है, थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे चलो, लेकिन जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना होने पाए कि पता चला कन्फ्यूजन होता चला जा रहा है आपको। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा ही पढ़िए बट दुरुस्त पढ़िए, जो पढ़िए एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये आई होप आप लोग क्वेश्चन नोट कर चुके होंगे। तो मन लगा के पढ़ाई करिए, आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठीक है, और कंटिन्यूसली वीडियोस पढ़ता रहेगा। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूं मैं तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।